स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे फास्फोरस। ठीक है, आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे फास्फोरस, और फास्फोरस में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रॉन्स कि फास्फोरस कई फॉर्म में पाए जाते हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस से बने हुए कंपाउंड। ठीक है, तो फास्फोरस से बना हुआ कंपाउंड है फॉस्फीन गैस PH3 फॉस्फीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन। फॉस्फीन गैस होता है क्या है, इसका प्रिपरेशन कैसे बनता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले देखिएगा, यह है कैल्शियम फास्फाइड। फॉस्फीन बनाने के लिए हमें दो ऐसे कंपाउंड चाहिए जिसमें एक फास्फोरस हो और दूसरे में क्या हो, हाइड्रोजन हो। क्या चाहिए, एक कंपाउंड में फास्फोरस हो और दूसरे कंपाउंड में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। तो देखिए, हम पहला वेट कैल्शियम फास्फाइड, यह है कैल्शियम फास्फाइड Ca3P2। वेट कैल्शियम फास्फाइड रिएक्ट विथ वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप देख सकते हैं इसमें भी फास्फोरस दोनों है, इसमें भी हाइड्रोजन है। तो वेट कैल्शियम फास्फाइड रिएक्ट विथ वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन फॉस्फीन गैस इज फॉर्म। फॉस्फीन का फॉर्मूला PH3। क्लियर है? तो कैल्शियम फास्फाइड को मैंने वाटर से रिएक्शन कराया, तो कैल्शियम जब वाटर से रिएक्शन करता है, कैल्शियम जब वाटर से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और PH3 फॉस्फीन। उसी तरह से कैल्शियम फास्फाइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम क्लोराइड, और फास्फोरस ने हाइड्रोजन से रिएक्शन करके बनाया फॉस्फीन गैस। लैब में कैसे बनाते भाई, तो कहते हैं जो व्हाइट फास्फोरस को हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से व्हाइट फास्फोरस का रिएक्शन कराते हैं। कहते हैं व्हेन व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट विद कंसंट्रेट NaOH in inert atmosphere then phosphine gas is formed। मैंने जब P4 को सोडियम हाइड्रोक्साइड के से रिएक्शन कराया तो फॉस्फीन गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, पहला इट इज कलरलेस गैस, ये कलरलेस गैस होती है और इसमें सड़ी हुई मछली आई मीन रॉटेड फिश लाइक स्मेल, इसमें सड़ी हुई मछली जैसी काफी दुर्गंध होती है। इट इज हाईली पॉइजनस, ये काफी पॉइजनस होता है और इट एक्सप्लोड इन कांटेक्ट विद, जब ये नाइट्रिक एसिड, क्लोरीन या ब्रोमीन के कांटेक्ट में आती है तो ये एक्सप्लोड कर जाता है, आई मीन ये धमाके के साथ फट जाता है। ठीक है, तो फिर से देख लीजिएगा, फॉस्फीन जिसका फॉर्मूला PH3 है, जब हम कैल्शियम फास्फाइड का रिएक्शन वाटर या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो फॉस्फीन गैस का फॉर्मेशन होता है। लैब मेथड में जब व्हाइट फास्फोरस का रिएक्शन कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, फिर से व्हेन व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट विद कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन इनर्ट एटमॉस्फेयर देन फॉस्फीन गैस इज फॉर्म्ड। एनसीईआरटी में यहां पर एक इंटेक्स क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेन व्हेन व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट विद कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इनर्ट एटमॉस्फेयर, अब क्या कहेगा, फॉस्फीन गैस इज फॉर्म्ड। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये कलरलेस गैस है विद रॉटेन फिश लाइक स्मेल, रॉटेन मींस सड़ी हुई मछली, रॉटेन मींस सड़ा हुआ, फिश मींस मछली। ठीक है, ये एक हाईली पॉइजनस गैस है, इट एक्सप्लोड इन कांटेक्ट विद नाइट्रिक एसिड, क्लोरीन एंड Br2। जैसे अगर इन तीनों के कांटेक्ट में आता है तो ये धमाके के साथ फट जाता है। फास्ट केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले पढ़ते हैं रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट, रिएक्शन विद CuSO4। तो कहते हैं, देखिए जब हम CuSO4 का रिएक्शन PH3 से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है Cu3P2 कॉपर फास्फाइड प्लस H2SO4
जब आप कॉपर सल्फेट का रिएक्शन फॉस्फीन गैस से कराते हैं तो आपको प्राप्त होता है क्या, कॉपर फॉस्फाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन को हम बैलेंस कर देते हैं, 3H2SO4 2। तो आप क्या लिखिएगा कि वे कॉपर सल्फेट CuSO4 reacted with phosphine gas, then copper phosphide is formed। सेकंड क्लियर है ना, कॉपर को आप देख सकते हैं हाइड्रोजन है और SO4 है, तो हाइड्रोजन ने SO4 से रिएक्शन करके बना लिया सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर फॉस्फाइड। ठीक है, जहां पर कॉपर का वैलेंसी आपको कितना +2 और फास्फोरस का वैलेंसी कितना कम कर रहा -3, तो Cu3P2 कॉपर फॉस्फाइड का फॉर्मेशन। रिएक्शन विथ एसिड, PS3 I mean phosphine when react with, जब फॉस्फीन एसिड के साथ रिएक्शन करता है, when phosphine react with acid then form salt PH3 plus HI। जैसा कि आप जानते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, HBr ये सब एसिड है, तो आपका बनता है PH4 H3 और H4I, ये है आपका सॉल्ट। क्लियर है, तो केमिकल प्रॉपर्टी छोटी टॉपिक्स है, फिर से देख लीजिए। पहला रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट, जब फॉस्फीन का रिएक्शन कॉपर सल्फाइड से रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर फॉस्फाइड का फॉर्मेशन होता है। जब एसिड के साथ करवाते हैं PH3 HI या HCl से करवाएंगे तो PH4I या Cl का फॉर्मेशन होगा, ये सॉल्ट है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़े फॉस्फीन का प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। अब यूजेज कहता है फॉस्फीन गैस का यूजेज होता है आपका होम सिग्नल में, और दूसरा इसका यूजेज होता है स्मोक स्क्रीन में। इसका एक यूज एक जगह और होता है, समुद्र से निकलने वाली गैसेस को पता लगाने के लिए, समुद्र से जो गैस निकलती है हम उस पर भी इसका क्या करते हैं, पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। यही पर एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हाउ विल यू, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाउ विल यू so that PS3 is base। हम आंसर देते हैं PS3 when react with hydrogen iodide acid then form सॉल्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि जब फॉस्फीन गैस एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है, और हम जानते हैं कि एसिड रिएक्ट विथ बेस, एसिड सॉल्ट तभी बनाता है जब वो बेस से रिएक्शन करता है। फिर से एसिड सॉल्ट कब बनाता है, तो एसिड सॉल्ट उसी समय बनाता है जब वो बेस से रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर जब फॉस्फीन ने जब एसिड से रिएक्शन किया तो क्या बनाता है, सॉल्ट। इट मींस PS3 इज बेस। रिएक्शन भी हम लोग अभी देखे थे, PS3 प्लस HI तो PH4 प्लस I। और एक से वन सेंस में हम और आपको बता देंगे कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर, due to presence of one lone pair at phosphorus
atom. Due to presence of one lone pair at the phosphorus atom, it work as Lewis base. आपको याद होगा स्ट्रक्चर में कि मैंने आपको जगह पढ़ाया था कि फास्फोरस 3 हाइड्रोजन, यह NH3 के केस में मैंने आपको बताया था कि किसी में भी बॉन्ड पेयर बनाने के बाद यदि लोन पेयर बच जाए तो वह लेविस बेस का काम करता है। मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा था NH3 इज लेविस बेस। तो क्यों? P की जगह पर NH3 और वहां लोन पेयर था। तो फिर से आप किस प्रकार कहेंगे कि PH3 बेस है? तो भाई हम जानते हैं कि जब भी कोई कंपाउंड अगर एसिड से रिएक्शन करेगा और सॉल्ट बनाएगा तो वो बेस होगा। जब कोई कंपाउंड बेस से रिएक्शन करेगा और सॉल्ट बनाएगा तो वो एसिड होगा। जहां पर PH3 ने एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाया, इसका मतलब PH3 क्या है? बेस। और सेकेंड रीजन में कह सकते हैं कि जिस कंपाउंड में सेंट्रल एटम के ऊपर यदि लोन पेयर बचा हो तो वो लेविस बेस की तरह वर्क करता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इनटेक्स क्वेश्चन कि द बॉन्ड एंगल ऑफ NH4 प्लस इज लार्जर देन NH3। फिर से NH4 प्लस का बॉन्ड एंगल NH3 से अधिक होता है। क्यों? तो जरा एक स्ट्रक्चर देखते हैं। H H H H, यह है NH4। ये हुआ NH4 का स्ट्रक्चर, जहां पर देख सकते हैं 4 हाइड्रोजन है। इट हैज ओनली 4 बॉन्ड पेयर, 1 बॉन्ड पेयर, 2, 3 and 4. It has only 4 bond pair, no any lone pair. But in case of NH3, नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन और इसमें एक होता है लोन पेयर। 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया था वेस्पर थ्योरी, VSEPR, जहां आपको पढ़ाया गया था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अगर किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर हो तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को क्या करता है? रिपेल करता है। लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को रिपेल किया, जिसके कारण इसका शेप इस तरह का हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसका बॉन्ड एंगल बड़ा है जबकि इसका बॉन्ड एंगल क्या हुआ? छोटा। तो छोटा क्यों हुआ? क्योंकि लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को क्या किया? रिपेल किया। अगर इसमें लोन पेयर नहीं होता तो ये बॉन्ड पेयर को पुश नहीं करता। अगर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को पुश नहीं करता तो इसका एंगल भी क्या होता? बड़ा। तो फिर से NH4 का बॉन्ड एंगल बड़ा क्यों हुई? तो क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं, जिसके केस में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन नहीं होता है। NH3 में एक लोन पेयर होता है और बॉन्ड पेयर भी होता है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, जिसके कारण इसका एंगल क्या आता है? छोटा। आंसर हम लिखते हैं इन केस ऑफ NH3 there is one lone pair and 3 bond pair। NH3 के केस में एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होता है। ड्यू टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर repulsion its bond angle is smaller than NH4 plus, because in NH4 plus there is no any lone pair,
it only four bond pair. So it has not any lone pair, bond pair, repulse. फिर से NH4 प्लस, नाइट्रोजन में NH4 प्लस, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। इस पर चूंकि प्लस चार्ज है, यहां मैंने प्लस दिया, इसका मतलब सेंट्रल एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। 4 हाइड्रोजन था, चारों को रख दिए, उसका स्ट्रक्चर बन गया। आप देख सकते हैं कि NH4 प्लस में कोई भी लोन पेयर नहीं है, इस तरह का इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके कारण इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन नहीं होता है और एंगल बड़ा होता है। बट इन केस ऑफ NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है और इसमें 3 बॉन्ड पेयर होता है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, जिसके कारण एंगल क्या कर जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, यहां पर हमारा फॉस्फेट खत्म होता है। अगले क्लास में आपका 15 ग्रुप खत्म हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था आपको कि 15 ग्रुप सबसे बड़ा है। ये चैप्टर बहुत लंबा चला आपका, क्योंकि मैं पहले बता दूं ये 2 चैप्टर के बराबर एक चैप्टर है। पी ब्लॉक 8 मार्क्स का है। ठीक है, तो अगले क्लास में 15 बड़ा हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा, फिर 16, 17, 18। और मैं वीडियो आप लोग जो भी देख रहे हैं, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं कि मैं संडे को आपसे, ठीक है, 4 बजे आपसे ऑनलाइन रहूंगा। ठीक है, आप सब अपने ग्रुप पे ऑनलाइन रहिएगा, व्हाट्सएप पे। ठीक है, या आप अपने मोबाइल फोन से में क्या कीजिएगा, कॉल करके भी बात कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बच्चों, वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको अगला वीडियो आपको ऑटोमेटिक क्या करेगा, मिल जाएगा।